आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंट्राडे का सबसे बेस्ट सेटअप। आप उसको इंडाइसिस में यूज़ करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक कैप, किसी में भी यूज़ करो, आप कमोडिटी में यूज़ करो। इस सेटअप को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो के एंड तक आप इस वीडियो को देखो और इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छे लेवल की एक चीज़ मिलने वाली है, एक स्ट्रेटजी मिलने वाली है। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बेस पे एक सेटअप है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमें ओपनिंग के टाइम पे मार्केट जब ओपन होती है उसके पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब है कि वो मार्केट के टाइम के पहले, मार्केट के ओपन होने के पहले या फिर मार्केट के क्लोज होने के बाद में अपने नेक्स्ट डे की तैयारी करता है। और आप क्या सोचते हो, 9:15 से 3:30 सुबह से लेकर शाम तक बाय सेल लगे हुए हैं, हम मार्केट टाइमिंग में हम ट्रेड कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपने चार्ट की प्रैक्टिस, जो अपनी प्रिपरेशन मार्केट के पहले या मार्केट के बाद प्रिपेयर करता है, उसको प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरे स्ट्रैटेजी के पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ओपन होने के पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर के अंदर, हाउ टू प्रिपेयर योर चार्ट बिफोर मार्केट ओपन। मार्केट ओपन होने के पहले अपने को, अपने माइंड को और अपने चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो मार्केट ओपन होने के पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट ओपन होने के पहले देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, जिस भी चीज़ के अंदर ट्रेड करते हो आप, चाहे इंडाइसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस भी इंडेक्स के अंदर या जिस भी स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं है। आज आप रिलायंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस के अंदर आज रिलायंस की अर्निंग्स तो नहीं है, आज रिलायंस ने कुछ डिक्लेयर तो नहीं किया है, कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ों से आप पहले प्रिपेयर होने चाहिए कि आज क्या न्यूज़ आने वाली है, आपको पता होना चाहिए। कहीं आप मतलब न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और आप स्टॉक को सेल करके बैठ के, आपका सेटअप सेल बोल रहा है और न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस स्टॉप लॉस से बचना है। मतलब आप आज उस स्टॉक से रिलेटेड या इंडाइसिस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये थी। आप न्यूज़ देख सकते हो मनी कंट्रोल पे या फिर न्यूज़ चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर से, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए कि आज इससे रिलेटेड कुछ होने वाला है। ठीक है। उसके बाद आप देखो कि उसके बाद देखो ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का मतलब क्या है, यहाँ पे एशिया की मार्केट है, एशियन मार्केट है और यूएस की मार्केट है। भाई लास्ट टाइम जो मार्केट क्लोज हुई है, अमेरिका की मार्केट प्लस में क्लोज हुई है या फिर माइनस में क्लोज हुई है, उससे हमें ग्लोबल इंडाइसिस से हमें क्या हिंट मिल जाएगा कि मार्केट गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है। भाई प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के आसपास है, या बहुत बड़ा गैप अप है, या मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, या मार्केट बिग गैप डाउन के साथ खुल रही है। इन चीज़ों का हमें हिंट मिल जाएगा। किससे? गिफ्ट निफ्टी, आजकल एसजीएक्स निफ्टी और यूएस मार्केट गिफ्ट निफ्टी से हमें क्या पता चल जाएगा, अपने को गैप अप और गैप डाउन का या फिर फ्लैट का ओपनिंग का पता चल जाएगा। भाई कितना ऊपर है गिफ्ट निफ्टी या फिर कितना नीचे है। तो इससे हमें क्या हिंट मिला, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। तो हम ये चीज़ें कहाँ पे देख सकते हैं, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। और कैसे सारी की सारी आपको ग्लोबल इंडाइसिस हैं, इंडियन इंडाइसिस हैं, एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी है। तो ये हमें कहाँ पे मिल जाएगी, ये हमें मनी कंट्रोल पे या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन जो भी आपको ठीक लगे आप उसके ऊपर देख सकते हो। ठीक है। तो हमने मार्केट, ग्लोबल मार्केट देख लिया, हमने इंडियन स्टॉक से रिलेटेड या फिर इंडियन मार्केट से रिलेटेड हमने न्यूज़ देख ली। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, अब हम आ जाते हैं अपनी कहाँ पे, अब अपने इंडिया के अंदर देखो। इंडिया के अंदर कोई न्यूज़ तो नहीं है, इंडिया के अंदर कोई बड़ा इवेंट तो नहीं है, कोई इलेक्शन के रिजल्ट तो नहीं है, कोई वॉर की न्यूज़ तो नहीं चल रही है, कोई क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं है किसी कंपनी के, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं है।
तो इन चीज़ों से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि भाई आज क्या न्यूज़ आने वाली है, या फिर आरबीआई आप बाय करके बैठ जाओ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी और वो कुछ नेगेटिव बोल दिया तो वो एकदम से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो गलत ट्रेड से बचना ही ट्रेडिंग है। गलत ट्रेड से कैसे बचोगे? जब आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो गए, हर चीज़ का आपको पता होगा अच्छे से। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आपको पता होना चाहिए। आप गलत ट्रेड से बचोगे, गलत ट्रेड से बचोगे तो आप लॉस से बचोगे, और ट्रेडिंग के अंदर है क्या? लॉस से बचना ही ट्रेडिंग है। ठीक है, तो हमने इंडिया का कोई इवेंट है तो हमें इंडियन इवेंट देख लिया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ऑल इज़ वेल। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे? चार्ट के ऊपर। हमने देख लिया भाई अपने ग्लोबल इंडाइसिस देख लिए, इंडियन इंडाइसिस देख लिए, एसजीएक्स निफ्टी देख लिया, डाउ जोन्स देख लिया, फ्यूचर्स देख लिए हमने ग्लोबल इंडाइसिस के। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे प्रिपरेशन करनी है अपने को, कि भाई जो अपना जिस भी चीज़ के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो अपना मेन रोल जो रहेगा ना, मेन रोल रहेगा अपना किस चीज़ का? प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का। मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो सेटअप बताऊंगा, वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, ज़बरदस्त काम करती है वो चीज़। और किसी भी चीज़ के अंदर अप्लाई कर लेना, किसी भी स्टॉक के अंदर अप्लाई कर लेना, किसी भी इंडाइसिस के अंदर अप्लाई कर लेना, बहुत अच्छे से काम करती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यूज़ करेंगे उसको, इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे। और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करके, अच्छे खासे ट्रेड करके। आप इसको स्टार्टिंग में पैसा कमाने के लिए नहीं करना आपको, इसको पहले प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर मास्टर करना है आपको, और फिर आपको उसके अंदर अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो उस सेटअप के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं हम। हाउ कैन प्रिपेयरिंग योर चार्ट। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, 5 मिनट की एक कैंडल होगी, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। वहाँ पे हमें क्या करना है? अपने चार्ट के ऊपर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, भाई कल की मार्केट में क्या हुआ था उसके बेस पे हमें आज के डिसीजन लेने हैं। सिंपल। तो हमने प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया। प्रीवियस डे के टर्निंग पॉइंट, मार्केट ने कल कहाँ से टर्न लिया था, ये हाई बना दिया। मार्केट टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मार्केट ने कहाँ से टर्न लिया था। ठीक है, टर्निंग पॉइंट हाई, टर्निंग पॉइंट हमने मार्क कर लिए जो प्रीवियस डे के हैं। प्रीवियस डे से 3 चीज़ें ली हैं हमने, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। अगर मार्केट चल रही है ट्रेंड में, मान के चलो, ये हम कहाँ पे देख सकते हैं? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो। हमें क्या चाहिए? सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंसी, और कुछ नहीं चाहिए। आप उसको चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाओ, आप उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाओ। हमें क्या चाहिए? सप्लाई जोन, डिमांड जोन, स्विंग हाई, स्विंग लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्विंग लो है। ये क्या है? ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आज की मार्केट अगर किसी स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास है तो उसको मार्क कर लो। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको मार्क करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो के पास आएगा तब हम उसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन कब देगी मार्केट? जब उसके पास आएगी। दूर है तो वो रिएक्शन ही नहीं देगी, मतलब वो सपोर्ट का काम कब करेगा? जब प्राइस उसके पास आएगा। तो स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लो अगर कोई पास है तो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मतलब क्या है? भाई जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश दिया है, ये मान के चलो, ये यहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सप्लाई जोन बोल देंगे। ये इसको हमने क्या बोल दिया? सप्लाई जोन बोल दिया। जहाँ से प्राइस क्रैश किया है, जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, उसको हम सप्लाई जोन बोल देंगे। जहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ये देखो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया यहाँ से देखोगे आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया था। तो दोबारा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो क्या हो सकता है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, तो अब की बार भी क्या हो सकता है? यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है? डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये अपना
हमने क्या क्या मार्क कर लिया, हमने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमने कहाँ पे मार्क कर लिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये 3 चीज़ें आपको मार्क करनी है कल में, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, कल के चार्ट के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिए, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या मार्क कर लिया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कर लिया। अब ये चीज़ें मार्क करने के बाद में अपना चार्ट कैसा दिखेगा, अब मान के चलो ये अपना क्या है, ये मार्केट है कल की, लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमने प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया, ठीक है, ये अपना प्रीवियस डे हाई था, ये हमने प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, तो ये पीडीएच और ये अपना प्रीवियस डे लो, ठीक है। अगर ये मान के चलो कहीं पीछे क्या हुआ है, मतलब यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया, तो ये हमने क्या कर लिया, ये इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बोल देंगे या रेजिस्टेंस बोल देंगे। भाई यहाँ से मार्केट ने काफ़ी हाई मूव दिया था, इसको हमने मार्क कर लिया, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम सपोर्ट बोल देंगे, इसको हम डिमांड जोन बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे आपका प्रीपेयर आपके चार्ट के ऊपर क्या लग जाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, उसके बाद रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने हैं हमें, किस चार्ट को देख के, प्रीवियस चार्ट को देख के, प्रीवियस वीक के चार्ट को देख के, प्रीवियस मंथ के चार्ट को देख के, प्रीवियस ईयर के चार्ट को देख के हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। इससे होगा क्या, हमें टारगेट और स्टॉप लॉस में आसानी होगी, मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है उन चीज़ों में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क होने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो मार्केट ओपन होती है, हमें हिंट मिल चुका है कि आज मार्केट गैप अप ओपन हो रही है या गैप डाउन ओपन हो रही है। किस चीज़ से हिंट मिला हमें, SGX निफ्टी से। देखो SGX निफ्टी अगर बोल रही है कि 80 पॉइंट प्लस है, तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्स 80 पॉइंट के गैप अप मिलता है, वो 90 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है। तो जितना अपनी SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जितना प्लस होती है, तो ऑन एन एवरेज मार्केट उतना ही गैप अप खुलता है। ये जो सेटअप है, ये ओपनिंग में जो मार्केट में मोमेंटम आता है, उस मोमेंटम को कैच करने के लिए है कि मार्केट में जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को हमें मिलता है। तो हमने देखा था कि भाई प्रीवियस मार्केट में हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, स्विंग हाई स्विंग लो, टर्निंग पॉइंट हमने सब कुछ मार्क कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है ओपनिंग के टाइम पे, उसके पहले प्रीवियस डे में क्या हो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाए। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। आप जैसे जैसे इस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे, सिर्फ एक सेटअप के ऊपर काम करोगे, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। इसके अंदर 2 चीज़ें हाई प्रोबेबिलिटी की मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें क्या है, अगर मार्केट प्रीवियस 2-3 दिन से मार्केट अगर एक रेंज के अंदर चल रही है, मार्केट पोज ले जा रही है, मार्केट मतलब ना तो अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, मार्केट नॉन स्टॉप कुछ टाइम से 1 दिन हो 2 दिन हो 3 दिन हो, जितना ज़्यादा पोज है उतना ज़्यादा ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आज क्या हुआ, आज पोज के बाद में प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है, तो जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, मतलब इस रेंज के बाहर आएगी मार्केट, तो ये अपना सेटअप ट्रिगर हो जाएगा और एक अपसाइड अपने को बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ 1-1.5 घंटा मूव देगा, काफ़ी बार तो आपको पूरा का पूरा दिन ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, अगर प्रीवियस डे या पिछले 2-3 दिन से मार्केट अगर एक रेंज के अंदर है, तो ये सेटअप प्रीवियस डे बुलिश कैंडल विद प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट अगर बनता है तो वन ऑफ द बेस्ट एवर। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन ये थी। सेकंड सिचुएशन क्या बनती है, सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या होता है, अगर मान के चलो अपने को प्रीवियस डे में एक डाउन ट्रेंड मिलता है, अगर प्रीवियस डे अच्छा खासा फॉल आया है या फिर डाउन ट्रेंड था। फर्स्ट सिचुएशन थी मार्केट प्रीवियस डे अगर रेंज के अंदर है, और सेकंड सिचुएशन क्या है, प्रीवियस डे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड में थी तो मतलब प्रीवियस डे हाई ये है, और आज मार्केट फर्स्ट कैंडल क्या कर रही है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रही है। ये अपना प्रीवियस डे हाई यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, ये ऐसे भी हो सकता है।
तो यहाँ से अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, कल के हाई से अच्छा फॉल मिला है। मतलब क्या हुआ है, लोग सेल की पोजीशन बना के गए हैं, लोग मतलब डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेलर बैठे हैं लोग एंड में। मतलब देखो काफ़ी डाउन ट्रेंड आया है, लास्ट बिल्कुल प्रीवियस डे लो के पास हुई है क्लोजिंग। मतलब कल अच्छा खासा फॉल आया है, लोग सेल की पोजीशन बना के गए हैं एंड में। तो अब जो लोग कल सेल की पोजीशन बना के गए हैं, पुटे बाय करके गए हैं, फ्यूचर शॉर्ट करके गए हैं, आज अगर मार्केट सीधा 200 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? उन लोगों को बिग लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग थी और आज डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, तो इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? जो ये लोग सेल करके गए हैं कल, इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? इन सब के स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के ऊपर होंगे। तो जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, आज मार्केट गैप अप खुला और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होते ही ये सारी की सारी सेल की पोजीशन कटनी स्टार्ट हो जाएंगी, सेलर ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ये हाई ब्रेक होगा, यहाँ से अपने को एक बिग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आपको मिलती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसको अपनी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना, आप इसके ऊपर चार्ट देखना, आप पिछले 1 साल 2 साल 5 साल का डाटा देखना पहले और फिर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। आप कुछ मत करो, सिर्फ इस एक चीज़ के बेस पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, 5-7 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है इस सेटअप के बेस पे। तो ये तो था अपना प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है। 2 मैंने हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन बताई आपको कि अगर प्रीवियस डे पोज है, मार्केट रेंज के अंदर है और फिर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो वो भी अच्छा मोमेंटम मिलता है अपने को वहाँ पे। अगर प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड था, लास्ट में फॉल आया हो, चाहे पूरा दिन डाउन ट्रेंड में हो, तो अगर आज प्रीवियस डे हाई के ऊपर फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल क्लोज कर रही है, तो मतलब ये जो सेलर थे सारे के सारे सेलर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बायर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेलर ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप का मतलब समझ रहे हो? जो मतलब सेल की पोजीशन बनाई है, अब उसको वो पोजीशन को स्केयर ऑफ करेगा, तो सेल की पोजीशन को स्केयर ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा उस ट्रेड को। तो ये क्या हो जाएगा? इन लोगों के स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रेश बायर आएंगे। अपने जैसे लोग जो वेट कर रहे थे कि कब प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, हम भी बाय करेंगे, तो यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ आती है और अपसाइड मोमेंटम आता है। तो ये तो था प्रीवियस डे हाई के बेस पे अपना ओपनिंग का सेटअप। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस डे लो के बेस पे हमें कैसे ट्रेड करना है। देखो, मैं आपको ओपन होते ही सिर्फ 5 मिनट हमें वेट करना है। पहली 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है प्रीवियस डे हाई के ऊपर और उसके बाद तुरंत एंट्री हो जाएगी जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, प्रीवियस डे हाई मार्क किया, फर्स्ट कैंडल की क्लोज हुई और उस कैंडल का सेकंड कैंडल में हाई ब्रेक होते ही तुरंत बाय। एक सिचुएशन और आ सकती है यहाँ पे, क्या आ सकती है कि भाई क्या फर्स्ट कैंडल डायरेक्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ब्रेकआउट, चाहे कैंडल फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेकआउट विद गैप हो, तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना चाहिए। चाहे डायरेक्ट मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होके या प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन होके फिर हाई को ब्रेक कर दे, दोनों सिचुएशन में हम ब्रेकआउट मानेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस डे लो के बेस पे कैसे हमें, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के पास ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना है, उस सेटअप को हम देख लेते हैं। हमने ये प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, मार्केट ने यहाँ से कल मार्केट ऊपर गया था और आज मार्केट क्या कर रहा है? आज मार्केट डायरेक्टली ओपन हो रहा है कहाँ पे? प्रीवियस डे लो के पास में, या फिर फर्स्ट कैंडल जो है अपनी प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, वो मैटर नहीं करता। मार्केट क्या कर रही है? प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है ओपन होते ही। तो जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा था, वैसे ही मार्केट क्या कर रही है? प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है। जो भी कैंडल प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है, उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही अपनी शॉर्ट की पोजीशन ट्रिगर हो जाएगी, अपना सेल ट्रिगर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल की पोजीशन बढ़ाएंगे। यहाँ पे अपनी एंट्री होगी। इस कैंडल का हाई जो है अपना स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट जो भी सपोर्ट है वो अपना क्या रहेगा? वो अपना टारगेट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट जो सपोर्ट है अपना, वो कोई भी डिमांड जोन हो सकता है। वो यहाँ से मार्केट ऊपर
कभी भी ऊपर गई हो प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में, तो वो अपना सपोर्ट हो सकता है। या फिर हम टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, अपनी एंट्री होती है 90 में, 100 में इस कैंडल का हाई है और तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट अगर हमें 1:2, मतलब अगर यहाँ से 90 से 20 पॉइंट नीचे का फॉल मिलता है, 70 का अगर हमें टारगेट मिलता है, 70 का प्राइस हम क्या लेके चल सकते हैं, टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इन दोनों सेटअप के अंदर क्या हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कैंडल में या सेकंड कैंडल में प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है। प्रीवियस डे हाई ब्रेक होते ही हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है, प्रीवियस डे लो ब्रेक होते ही हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। इस चीज़ के ऊपर आप पहले कम से कम 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करनी है। आप स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो या फिर इंडाइसेस में प्रैक्टिस करो, सब जगह बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा ये, बस प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। और इसके ये गारंटीड कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी चीज़ गारंटीड, स्टॉक मार्केट में गारंटीड वर्ड ही नहीं है। इसमें अपने स्टॉप लॉस कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, और अपने टारगेट भी होंगे। तो क्या लेके चलना है हमें, रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना है। जब अपना रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल है तभी ट्रेड करना है। अगर कोई बिल्कुल एंट्री लेते ही कोई सपोर्ट आ गया, भाई अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है, ट्रेड को छोड़ दो वहीं पे, हमें ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपको चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेड लेते टाइम, अगर आपको ट्रेड लेते टाइम कोई डाउट आ रहा है ना, उस ट्रेड को वहीं पे छोड़ दो। यार नीचे यार रेड कैंडल के नीचे सपोर्ट है यार, यहाँ से मतलब अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो क्या होगा, डिमांड जोन से मार्केट रिवर्स करेगी तो अपना स्टॉप लॉस होगा। तो ट्रेड को छोड़ दो वहीं पे। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ट्रेड में कुछ गलत है या फिर नीचे सपोर्ट है, मार्केट फॉल नहीं करेगी, न्यूज़ पॉजिटिव है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप उस ट्रेड को वहीं पे छोड़ दो। ओनली अपने को क्या ट्रेड करना है, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमें ट्रेड करने हैं इस चीज़ के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले आपको ट्रेड करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, फिर आपको प्रोफेशनली आप इस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस डे लो के ऊपर मैं आपको, जैसे हमने प्रीवियस डे हाई पे 2 सिचुएशन देखी थी, ऐसे ही 2 सिचुएशन अपनी प्रीवियस डे लो के अंदर हैं। क्या क्या होना चाहिए, अगर मार्केट प्रीवियस डे 2 या 3 दिन से मार्केट पॉज ले रही है और फिर प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और अगर प्रीवियस डे में अच्छा खासा अप ट्रेंड था, प्रीवियस डे अच्छा खासा अप ट्रेंड था, लास्ट में अप ट्रेंड हो या फिर पूरा डे ट्रेंडिंग हो, तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस डे में ऐसे चल रही थी भाई, अप ट्रेंड में था, ज़बरदस्त मोमेंटम था कल के दिन, ठीक है। आज क्या हुआ, आज मार्केट डायरेक्टली कहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई अपने इस प्रीवियस डे लो के पास में। तो कल यहाँ पे जो लोग बाय करके गए, यहाँ पे जो लोग बाय करके गए, यहाँ पे जो लोग बाय करके गए, उनका क्या हो रहा है, डायरेक्टली मार्केट ओपन होती 9:15 बजे ही लॉस हो रहा है। अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं भाई, वो क्या स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया था उन्होंने। तो जैसे ये लो ब्रेक होगा ना, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाएगा, तो ये सारी की सारी बाय की पोजीशन, इन सबको लॉस हो रहा होता है। मार्केट गैप डाउन खुल गया तो इन सबको लॉस हो रहा है, तो ये लॉस में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस हिट होते ही जैसे ये लो ब्रेक होगा, इनकी पोजीशन, बाय की पोजीशन किस में, बाय की पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे, तो बाय की पोजीशन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेल की पोजीशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी को समझो, सिंपल क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। क्या हो रहा है, प्रीवियस डे हाई पे सेलर ट्रैप हो रहे थे, यहाँ पे कौन ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे बायर ट्रैप हो रहे हैं। तो अगर प्रीवियस डे मार्केट में रेंजिंग मार्केट होती है तो भी अब एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं इन सेटअप के ज़बरदस्त एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल के अंदर क्या है, कैसे काम करता है, कब एंट्री होगी, कब स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मोमेंटम आता है या नहीं आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखो, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है आपके सामने। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम। ये देखो, ये प्रीवियस डे मार्केट पूरा रेंज के अंदर था। मार्केट प्रीवियस डे हाई को गैप अप के साथ, ये फर्स्ट कैंडल है, ये 27 तारीख को फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देती जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे अपनी बाय ट्रिगर हो जाएगा, अपनी लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ये प्रीवियस मंथ का या स्विंग का मैंने सप्लाई जोन मार्क कर रखा है। और ये देखो, पूरा डे ट्रेंडिंग था, कितना ज़बरदस्त मोमेंटम दिया यहाँ से निफ्टी ने। बैंक निफ्टी का
फर्स्ट कैंडल ग्रीन प्रीवियस डे हाई ब्रेक होते ही अपनी एंट्री ट्रिगर होगी, इस कैंडल का लो जो है अपना स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट 1:2 या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो अपना टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको शो कर रहा है कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त मोमेंटम दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बैंक निफ्टी का ही। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मैंने क्या बोला था, कब हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर आपको एक रेंजिंग डे मिलता है, अगर आपको प्रीवियस डे में मार्केट पूरा टाइट रेंज के अंदर फंसी हुई है, मतलब वो बड़ी मूव की तैयारी कर रही है, तो यहाँ पे सेम क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ने, सुपर बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपनी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और ये देखो यहाँ से कितना ज़बरदस्त मोमेंटम दिया और इस कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो लाइन है मैंने ये प्रीवियस डे हाई को मार्क कर रखा है और यहाँ से आप मोमेंटम देख सकते हो कितना अच्छा हमें देखने को मिला। कब हाई प्रोबेबिलिटी है, जब मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के 2 एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला इनके अंदर। क्या हमें मार्क क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल, ट्रेडिंग के अंदर जितना सिंपल सोबर चीज़ें यूज़ करोगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। इस चीज़ को आप लिख लेना अपनी। अब हम देख लेते हैं डाउन साइड। क्या प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तब भी फॉल आता है या नहीं आता है? तो ये देखो हमने क्या किया, प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया। मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, हमें क्या मार्क करना है, जैसे ही प्रीवियस डे लो ब्रेक हो तो शॉर्ट करेंगे, जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे लो को ब्रेक करती है और ये हमने सपोर्ट जोन मार्क कर रखे हैं। सारे के सारे पूरा डे ट्रेंडिंग था और कितना ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला, सिर्फ क्या ब्रेक होते ही, प्रीवियस डे लो ब्रेक होते ही। तो चाहे अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, आपको इस सेटअप के अंदर दोनों तरफ पैसा देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट साइड था। जैसे ही प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होते ही अपनी सेल की एंट्री ट्रिगर होगी, इस कैंडल का हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट जो सपोर्ट हैं वो अपने टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, अगर मार्केट रेंज के अंदर है प्रीवियस डे और आज बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है, मार्केट रेडी टू फायर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फर्स्ट कैंडल जो है ना डोजी बन रही है। तो डोजी किस चीज़ को शो करती है, डोजी कन्फ्यूजन को शो करती है। अभी कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर, तो कन्फ्यूजन दूर हुआ। फर्स्ट कैंडल के बाद में, डोजी के बाद में एक बुलिश कैंडल बनता है और जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, यहाँ पे अपना बाय ट्रिगर हो जाएगा, इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है वो अपने टारगेट रहेंगे। और क्या शानदार मूव हमें देखने को मिला है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, सीखो, समझो इससे कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सेम मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता है। मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है और फर्स्ट सुपर डुपर कैंडल बनती है, सुपर बुलिश कैंडल बनती है। जैसे ही बुलिश कैंडल बनता है पूरा डे ट्रेंडिंग, जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है फर्स्ट कैंडल के साथ में पूरा डे ट्रेंडिंग होता है और ज़बरदस्त मूव देखने को मिलता है। इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपने टारगेट रहेंगे और क्या था, प्रीवियस डे मार्केट रेंजिंग था। तो इस सेटअप के मैंने आपको 5-7 एग्जाम्पल दिखाए हैं। ये सेटअप मैंने बैक टेस्ट कर रखा है, मैं काफ़ी टाइम से इस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए भी सेम काम करेगा। हर बंदे की माइंडसेट अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होती है, कैपिटल अलग होती है, ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेटअप के अंदर इसको ऐड करो, बैक टेस्ट करो, प्रीवियस चार्ट देखो और फिर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप एक्सप्लेन किया, बताया और अब आपका काम है इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना और इसका क्या रिजल्ट है आप मेरे को रिप्लाई ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में डालना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।